बाखबर सवेरा में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। सवेरे के मेहमान में हमारे साथ हैं मैम नसीम जलील। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत मजेदार बातें हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में आप कोई बड़ा कभी कोई बात बता रहे हो अपने जमाने की, अपने वाकया, तो कितना मजा आता है। मैम इतना अच्छा लग रहा है उससे बात करके। हम भी माया मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे वो लोग जो कि बाहर जाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये सरजमीन जो है, ये मुल्क आपका है। यहाँ पर आपको जो आपको आपकी इज्जत है, जो आपका एहतराम है, आप सेकंड क्लास सिटीजन बन के ना रहें, बल्कि अपने मुल्क में किसी और मुल्क में आप जाते हैं तो आपको कभी भी वो फर्स्ट क्लास सिटीजन तो आप तस्वुर किए ही नहीं जाते। तो ये बेहतर है कि आप अगर क्वालिफाइड हैं, अगर आपने तालीम हासिल कर ली है तो अपने मुल्क को आकर फायदा पहुंचाएं और कोशिश ये करें कि आप यहाँ पे चीजों को बेहतर करें, यहाँ पे रहते हुए। तो ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन है, या जिस तरह से अभी साल भर पहले अभी जब फाइनेंशियल बबल नहीं फटा था जी, और लोग यहाँ से जा रहे थे बाहर अपने फाइनेंसेस लेके, और मिडल ईस्ट और दुबई वगैरह में जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और उन्होंने देखा कि किस तरह से वहां पर एकदम से फाइनेंशियल वर्ल्ड जो था वो कोलैप्स किया और कितने लोगों के पैसे वहां पे डूब गए। तो बेहतर ये है कि आप वो पैसा यहाँ होता यहाँ इस्तेमाल करते। ये जो हम अफरा तफरी आज अपने मुल्क में देख रहे हैं, तो लोगों को के लिए आप फैक्ट्रीज लगाएं, मिल्स लगाएं, अगर आपके पास पैसा, अपने मुल्क में करें ताकि उनके पास रोजगार हो। और हम ये जो हालात जिनसे तंग आके आप भाग जाते हैं उनको आप तब्दील करें, आप खुद तब्दील करें, क्योंकि कोई और तो आके आपके लिए नहीं करेगा। तो की बात ये बहुत जरूरी है कि हमारे लोग इस बात को समझें कि अच्छा अब हालात खराब हैं, तालिबान आ गए, चले जाओ। हाँ, चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। अरे क्यों? और फिर क्या तालिबान अगर यहाँ पर खत्म नहीं हुए तो क्या वो यहाँ रुक जाएंगे? तो फिर तो वो जहाँ पे आप होंगे वहां पर भी पहुंच सकते। वो तो सिर्फ दहशत गर्द है, वो ये नहीं कि वो किसी एक जगह के लिए दुश्मन है। वो दहशत गर्द तो टेररिस्ट होता है। वो अमेरिका भी पहुंच गया, वो इंग्लिस्तान भी पहुंच गया, वो भारत भी पहुंच गया, वो पाकिस्तान भी पहुंच गया। उनकी तो कोई उनकी अपनी वो जगह नहीं है। तो लोग अगर लोग हिम्मत से डटे रहें और इनको इजाजत ही ना दी जाए, क्योंकि हम ही में से ये लोग हैं ना, हम ही में से हैं, तो हम अगर जितने अवाम हैं वो अगर इस बात को तय कर लें कि हमें ये नहीं चाहिए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनकी इतनी हिम्मत हो, ये इतना आगे बढ़े। कैसे करें मैम? किस तरीके से क्या अगर सपोजिंग जैसे यहाँ पर कराची है, कराची में हमारे पश्तून भाई जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं, यहाँ से अपनी रोजी भी कमा रहे हैं। अगर वहां से लोग आते हैं, उनके पास ठहरते हैं और उनको पता है कि इनकी हरकत और सकनात मशकूक हैं, तो उसके बारे में इत्तला दें, क्योंकि ये तो खुद आपके आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर उसको खत्म करने की दर पे है। ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। किस किस्म के मुसलमान? नहीं, ये मुसलमान नहीं, इनका ये तो इनका अपना ही कुछ, इनका अपना एक अलग ही रिलीजन है। नहीं, अपना रिलीजन है, अपनी सोच है, जिसको वो दूसरों पे मुसल्लत करके और इस अंदाज से कत्लो गारतगरी करना। फखरिया कहते हैं कि हम तो सुर्खरू हो जाएंगे इस तरीके से अपने मुसलमान भाई को मार के। कैसे मुसलमान है ये लोग? और हमारा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अपने में से लोग इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि नजरअंदाज करें। जैसे अगर पिछले चंद सालों से जब से इसकी निशानदेही हुई है, अगर इक़दाम किए जाते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। आज जिस तरह से ऑपरेशन करना पड़ रहा है आर्मी को, वो नहीं करना पड़ता ना अगर आप छोटे पैमाने पे पहले ही से वो करते। तो इसकी निशानदेही क़ायद तहरीक अल्ताफ भाई करते रहे, मुस्तकिल करते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही थी। उनको कहा जा रहा था कि ये हवा में बातें कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुस्तफा भी आए थे, मुस्तफा कमाल, उनसे भी यही कहा कि जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग खुद से नहीं उठेंगे, अकेले किसी एक इंसान का काम नहीं है, बस की बात नहीं। अब कल मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं और गिरफ्तारियां भी उनकी हो रही हैं मुस्तकिल।
لیکن गिरफ्तारियां, एक तो ये मैम सवाल जहन में पहला उठता है कि गिरफ्तारियां क्या सही हो रही हैं, क्या सही लोगों की हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बच्चे, अपनी माएँ जो हैं बच्चों को जल्दी सुला देती हैं कि मतलब हिफाजत में रखने के लिए अपने घर के, मतलब हमें तो पता ही नहीं है ना कि हम जब घर से सुबह निकलते हैं तो हम जिंदा वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। मौत तो बरहक है, जाहिर है कहीं भी आ सकती है। सही बात है, तो फिर सही बात है, तो हमारी जुडिशरी को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हमारी जुडिशरी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अच्छा इनको बस इनको उड़ा दें, लेकिन बात ये नहीं, बात ये कि आपको रेजिस्ट करना है, आपको उनके बातों में नहीं आना है, उनके जो वो जिस तरह से चाहते हैं कि वो अपनी शरिया आप पे नाफिज करना चाहते हैं, तो आप हर शख्स को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जिस तरह चाहे इबादत करे, या जो वो समझता है कि उसको क्या प्रैक्टिस करना है। शरिया जो है वो थोपी नहीं जा सकती लोगों पे, और ये जो सिलसिला अब चल निकला है इसके लिए जरूरी है कि हम कंट्रोल्स लाएं। हम मसाजिद में कराची में उन्होंने वो बनाया है, जो मसाजिद में इमाम हैं उनको इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों को इंसाइट करें, क्योंकि बहुत सी जगहों पे अभी मुझे बता रहा था कि एक मस्जिद में इमाम साहब 3000 का नमाजी थे। अच्छा, उनके दरमियान उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई डेनिश शख्स मिले तो आप उसको कत्ल कर दें। है जी, तो अगर डेनिश इस वजह से कि जी बिल्कुल मैं समझ गई, जो वहाँ पे उन्होंने जो एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखी वहाँ पे हुई थी। तो बात ये कि अगर इस तरह की प्रीचिंग आप कर सकते हैं, आपको इस पे, इन तमाम चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि जनाब ये जायज नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, आप लोगों को ये तालीम ना दें। और मतलब मुख्तलिफ चीजें जो हैं उन पे काम करने की जरूरत है। हमें लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमारे हमसाए में कौन है। हमने अभी सिटी काउंसिल में हमने एक करारदाद पास की है कि कराची में रहने वाले हर शख्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और वो क्यों होनी चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका कहाँ से किससे नाता है, ये क्या ताल्लुक है, बल्कि इस वजह से होनी चाहिए कि जो बीमारियां शहर में फैल रही हैं उनके बारे में आपको इल्म हो कि अच्छा इनको इंजेक्शन लगे हुए हैं, पोलियो के इंजेक्शन बच्चों को लगे हुए हैं। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि